जो ड्रग्स की बात है, ये इस इंटरव्यू में जब पूछा और रिया ने कहा कि अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन का मामला, उसकी वजह सिर्फ एक थी, एनसीबी ने, जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जाहिर से उनको पता है रिया चक्रवर्ती को कि पेश होना है। एक चीज़ और आपने देखा होगा कि रिया चक्रवर्ती के वकील ने कहा था कि रिया चक्रवर्ती हमेशा तैयार हैं अपने ब्लड को सैंपल देने के लिए कि उन्होंने ड्रग्स नहीं लिया। ये बहुत खुले तौर पे कहा। अब इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई ये है कि अगर वो उनका ब्लड टेस्ट अभी होता भी है और उन्हें कुछ वक्त से ड्रग्स लिया नहीं है, तो वो कभी भी नहीं आएगा उनके इस ब्लड टेस्ट में कि वो ड्रग्स एडिक्ट हैं या ड्रग्स उन्होंने कभी ली है। जो फॉरेंसिक जांच होती है इस तरह की चीज़ों में, ड्रग्स में, मेरी आज सुबह ही एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात हुई, उनका कहना है आमतौर पे नेल्स और हेयर, जो इस तरीके के ड्रग्स लेते हैं, ये दो ऐसी जगह हैं, नेल्स और बाल, जहां से ड्रग्स के सेवन का आप सबूत जुटा सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें हफ्ते में करीब 1 सेंटीमीटर आपका नेल्स बढ़ जाता है, बाल भी बढ़ते हैं, तो आप उसको क्लीन करते रहते हैं। तो अगर वक्त ज़्यादा हो गया, आपको छोड़े हुए और आपने नहीं लिया है लंबे वक्त से, तो नेल्स और हेयर यहाँ से भी आपको सबूत नहीं मिलेंगे, ब्लड तो दूर की बात है। तो उन्होंने जो बयान दिया है, ये उसके साथ बयान दिया कि शायद उन्हें इस बात की जानकारी और नॉलेज है कि अगर उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है और वो टेस्ट भी हो जाए तो उसमें ड्रग्स नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा ही है, बहुत लंबा वक्त हो गया। हाँ, अगर उन्होंने 2-4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन पहले लिया है तो बिल्कुल गुंजाइश है, लेकिन अगर महीने से ज़्यादा हो गया तो आप मान के चलिए कि उस रिपोर्ट में ड्रग्स आना ही नहीं है। तो ये एक बयान उनका है। दूसरी बात, ड्रग्स का सेवन, ड्रग्स का बिजनेस, जैसा अभी पंकज कह रहे थे, अगर ये लिंक जुड़ जाता है, इंटर स्टेट ड्रग्स की स्मगलिंग, आपका ड्रग्स खरीदना, कितनी मात्रा में आपने ड्रग्स लिए, कि ये भी एक कई 1 ग्राम और ये 2 ग्राम, उसी हिसाब से सजाएं हैं इसमें। तो अगर आपने ज़्यादा लिया है, रेगुलर लिया है, ड्रग डीलर के साथ आपके लिंक हैं, तो एनसीबी में मुश्किलात बढ़ेगी और मुश्किल होगी। एनसीबी की टीम यहाँ यही है। और जो चैट और बाकी चीज़ें हैं, वो एक तरह से पुख्ता सबूत है कि ड्रग डीलर और ड्रग्स, इन दोनों चीज़ों के बारे में रिया को पता था। सीबीआई के अंदर का मुझे नहीं मालूम, लेकिन एनसीबी के हिसाब से अगर देखें तो केस बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर एनसीबी ने यह साबित कर दिया, उनके पास सबूत आ गए कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी, ड्रग खरीदती थी, ड्रग्स आगे सप्लाई करती थी, तो फिर सज़ा तय।